हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि BPSC 69 का फॉर्म आ चुका है, फॉर्म फिल भी हो रहा है और बहुत सारे बच्चे अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, एज पेरेंट मैं भी हूँ। तो हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, हर एक सब्जेक्ट में सबसे पहला काम तो होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से ग्रहण अध्ययन करना। सर प्रीवियस ईयर से क्या होगा? तो सर प्रीवियस ईयर से है ना, हमारे को एक एक्यूरेट सिलेबस पता लगेगा। ठीक है, सिलेबस पता लगेगा और साथ ही साथ क्वेश्चन का लेवल पता लगेगा कि एग्जामिनेशन क्या कर रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग है ना मैथमेटिक्स का इस चैनल पे पहला वीडियो है BPSC के लिए, है ना। 67वीं का जो भी दोबारा एग्जाम हुआ था उसके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर को मैं लेकर के आया हूं। आपको पता है कि BPSC में 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आते हैं। अगर आप 10 क्वेश्चन बनाते हैं तो समझ में आ रहा है ना कितना बढ़िया आपका होगा। 10 में 10 तक का गारंटी हो सकता है दोस्त, अगर आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर रहे हैं तब। नॉर्मली 1 घंटा भी अगर आप मैथमेटिक्स को दे रहे हैं तब मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, और इस वीडियो में खास एक बात यह है दोस्तों कि हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, एनालिसिस करेंगे कि देखिए 67वीं परीक्षा में किस किस चैप्टर से सवाल आए, फिर 67वीं का जो पहले एग्जाम हुआ था जिसको रद्द कर दिया गया था उसमें किस किस चैप्टर से सवाल आए, उसके पहले जितने बैक ईयर एग्जाम हुए उसमें किस किस टॉपिक से सवाल आए। इसी तरीके से हम लोग हिस्ट्री में भी करेंगे, है ना, पॉलिटी में भी करेंगे, जियोग्राफी में भी करेंगे और साथ ही साथ बिहार स्पेशल में करेंगे। देखिए सबसे ज्यादा, और साइंस में तो सबसे पहले मेरे भाई, क्योंकि साइंस में 30 क्वेश्चन, मैथ से 10 क्वेश्चन, हिस्ट्री से अभी फिलहाल 24 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 24-25 लमसम आ रहे हैं, और बिहार स्पेशल से 30 से 35 के बीच में सवाल आ रहे हैं। तो ये जो 4-5 सेक्शंस हैं, अगर इसको हम बढ़िया तरीके से अपने ऊपर कमांड कर लेना इधर 5-6 महीनों में, तो मेरा मानना है कि BPSC का प्रीलिम्स तो अच्छा हो जाएगा, अच्छे मार्क्स से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस मैथमेटिक्स के वीडियोस को, है ना, मैथमेटिक्स के वीडियो के सीरीज को, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग दोस्तों चैप्टर्स को एनालिसिस करते हैं, है ना। चैप्टर्स को एनालिसिस करते हैं तो देखिए दोस्त, चैप्टर का एनालिसिस है। सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो प्रॉफिट एंड लॉस से आया, है ना। मेंसुरेशन में दोस्त 2D से सवाल आया हुआ है, लेवल बहुत आराम का था, लेवल बहुत आराम का था। ट्रेन से सवाल देखने को मिला, है ना, 67वीं में। क्लॉक से 2 सवाल देखने को मिला, बाकी ये जितने भी सेक्शन है उससे एक सवाल देखने को मिला है। ठीक है, टाइम एंड वर्क से भी 1 सवाल देखने को मिला। आगे देखते हैं दोस्त, परसेंटेज से भी 1 सवाल देखने को मिला। फिर उसके बाद नंबर सिस्टम से 2 सवाल रहा, लेकिन दोनों ही अलग अलग। नंबर सिस्टम के अंदर भी बहुत सारे सेक्शंस है। ठीक है, जैसे एक फार्मूला बेस्ड ये सवाल था, इसको एज ऑप्शन में भी निपटा सकते हैं। देखो टेस्ट एंड डिजिबिलिटी का नंबर सिस्टम से सवाल था, और लास्ट दोस्तों, है ना, हमारा जो था वो रेशियो एंड प्रपोर्शन का सवाल था। ठीक है, ये हमारा कुछ एनालिसिस रहा चैप्टर का 67वीं के, जो एक बार फिर से एग्जाम हुआ था। अब हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को डील करते हैं। अगर आप लोगों को आंसर पता हो तो आप लोग भी बताते चलिए मेरे साथ। ठीक है, बनाइए आप लोग भी सेकेंडों में। देखिए कहता है दोस्त, देखो सवाल को आपको समझना होगा, टेक्निक को सीखना होगा। ऐसा नहीं है कि अगर मैं बना रहा हूं तो आप नहीं बना पाओगे, आप भी बना पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चैप्टर्स को सीखना होगा। कम देखिए 10 क्वेश्चन यहाँ पे 1 नंबर के लिए छूट जाता है मेरे भाई, तो ये तो 10 क्वेश्चन का सवाल है ना। तो बात समझिए, देखिए 1500 प्रति दर्जन की दर से, है ना, देखिए दर्जन की दर से संतरे को बेचने पर शशि को 25% का हानि होता है। तो वो कह रहा है कि 20% उसको लाभ चाहिए, तो वह किस रुपया में, है ना, प्रति दर्जन बेचे। देखो 1 दर्जन में 12 होता है, इतना तो आप लोगों को पता है। तो देखो 150 रुपया में 1 दर्जन बेच रहा है, यानी मेरे भाई कि वह 12 को कितना में बेच रहा है, 12 को वह कितना में बेच रहा है, तो 150 रुपया में बेच रहा है। आप ही बताना, 12 पीस वह 150 रुपया में बेच रहा है, तो उसको हानि हो रहा है। 25% का मतलब होता है 1/4, और हानि का मतलब होता है, देखो 25% का मतलब ये हानि हो गया, हमारा लॉस हो गया, और ये CP हो गया, है ना, CP हो गया। तो बताओ यहाँ पे कितना का लॉस हो रहा है, तो 3/4 का ये SP आ गया। ठीक है, अब कह रहा है कि उसको प्रॉफिट चाहिए। अब क्या कह रहा है, उसको प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहां पर से अगर आप ध्यान देंगे तो भैया वह 12 को बेचे,
लेकिन वह x रुपया में, यानी कितना रुपया में, 12 को ही बेचना है, क्योंकि देख लो ऑप्शन प्रति दर्जन है। क्या चाहिए, 20% का लाभ चाहिए। तो यहां पे अगर आप ध्यान देंगे, यहां पे आप लोग देख सकते हैं 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है, ठीक है। तो यहां पे प्रॉफिट चाहिए, तो 5 1 6/5 हो गया। अब इसको हमको केवल सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। देख लो, अब जिसको काटने आ रहा है वो फटाफट काटेगा और अपना यहाँ पे आंसर सेपरेट करेगा। तो x का वैल्यू 12 दूना का 24 यानी 240 रुपया में वह 12 को क्या बेचेगा, संतरा बेचेगा। तो यहाँ से आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ये 2D का सवाल आया हुआ है, देखिए आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। सवाल कह रहा है ना, सवाल यहां पे कह रहा है कि एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब समान भुजा। अब विकर्णों की जो लंबाइयां दी हुई है, 2 विकर्ण होता है, एक 10 एक 24। तो समचतुर्भुज सबसे पहले बना लेते हैं। सबसे पहले सभी भुजाएं बराबर होती है, इस बात को ध्यान रखना। हाँ, और ये जो है दोस्त एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है, 90 डिग्री पे काटती है, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है। अब ये 90 डिग्री पे काटने के कारण क्या होगा, विकर्ण 2 अलग अलग भागों में आराम से डिवाइड हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि सर अगर मैं आपको यहां से यहां तक की दूरी पूछूं, तो ये पूरा अगर 10 है, 10 सेंटीमीटर है, तो ये इतना कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। और इधर भी 5 सेंटीमीटर, इधर अलग कलर कर देता हूं, ठीक है। हाँ, ये इधर भी 5 सेंटीमीटर, टोटल कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री पे एक दूसरे को काट रहा है। और ये कितना हो जाएगा, ये 24 है तो ये 12 हो जाएगा। अब ये समकोण त्रिभुज है, आप अच्छा से एंगल देखोगे, घुमाओगे तो ये 90 डिग्री है, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। और तो ये क्या हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया। ये भुजा, चतुर्भुज की जो भुजा होगी, ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो 12 5 13, 12 5 13 याद भी होगा, और कर्ण का फॉर्मूला भी निकालने आता ही होगा। तो उतना बेसिक नहीं जाना अपने को, इतना चीजें बच्चों को याद रहती है, 10th क्लास में भी याद रहता था आप लोगों को। चलिए, तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे 13 आ गया, तो परिमाप कहता है। तो परिमाप, त्रिभुज की परिमाप 3 भुजा होती है, तो 3 गुने भुजा। चतुर्भुज में 4 गो भुजा है, तो 4 गुने भुजा। तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा, 4 गुने 13, तो 13 चौको 52 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये सब चीजें सीखने वाली बातें हैं। चलिए अगला सवाल देख सकते हैं। ट्रेन का सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। कहता है कि 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी, है ना, 60 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से, चाल से जा रही है। अब कह रहा है कि एक कुत्ता उसी दिशा में, जिस दिशा में गाड़ी जा रहा है उसी दिशा में कुत्ता भी जा रहा है, और कुत्ता का जो स्पीड है वह 18 किलोमीटर पर घंटा है, 18 किलोमीटर पर घंटा है। तो कह रहा है कि रेलगाड़ी जो है वह कुत्ते को कितने सेकंड बाद पार कर देगी, है ना। ऑलरेडी बात है सर, ट्रेन स्पीड चलता है, कितना कुत्ता तेज दौड़ जाए वह ट्रेन को पीछे नहीं करेगा। तो बताओ यहां से ये क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड होता है ना। अब बताओ यहां पे तो 2 स्पीड है सर, और एक बात और ध्यान रखना कि ये टाइम जो है वो सेकंड में है, तो ये जितने भी, ये तो मीटर में है, ठीक है, लेकिन जो आप लोग स्पीड देख रहे हैं वो किलोमीटर पर घंटा है। तो किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। और ये टेक्निक आपको आना चाहिए कि 18/5 से जब किसी में गुना करते हैं मीटर पर सेकंड को, है ना, मीटर पर सेकंड को हम लोग 18/5 में अगर गुना करेंगे तो यह किलोमीटर पर घंटा में बदल जाएगा। और जब किलोमीटर पर घंटा में अगर हम 5/18 से गुना कर दिए इस वाले में, तो वह मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। तो ये दोनों में हमको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा, लेकिन हम अभी नहीं गुना करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं, हमको शॉर्ट में चलना है। तो देखो जब सेम डायरेक्शन में, देखो यहाँ पे एक लाइन लिखा है कि उसी दिशा में, तो ये इन दोनों का अंतर हो जाता है। और जब अलग अलग दिशा में होता है तो योग हो जाता है। तो यहाँ पे अंतर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है, 140 मीटर। अगर प्लेटफार्म करता है तो जुट जाता, लेकिन अभी फिलहाल 140। अब कह रहा है दोस्त कि इन दोनों का अंतर कितना है, तो 42। ये क्या, 42 किलोमीटर पर घंटा, लेकिन हमारा तो आंसर सेकंड में, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे 5/18 से इसमें गुना कर दिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, इसको काटना होगा। तो काटना बड़ा आसान है ना। 6 × 18 6 × 7 42, है ना।
फिर देखो ये ऊपर चल जाएगा, ये कितना बार में, 20 बार में, और ये कितना बार में काट देगा इसको, 5 को 20, 4 बार में। तो यहाँ से ये ऊपर जाएगा ना, ये नीचे तो ऊपर चल जाएगा, यानी 12 सेकंड में है ना ट्रेन कुत्ता को पीछे छोड़ देगा, कुत्ता को पीछे छोड़ देगा। ठीक है, देखो बनाने के लिए बहुत जल्दी बन जाएगा, है ना, यहाँ पे टाइम लग रहा है थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो दोस्त कहता है कि एक घड़ी सुबह के 6 बजे सेट किया गया था, तो 24 घंटा में वह 12 मिनट आगे गया, आगे बढ़ गया। अब कहता है कि दूसरे दिन वह घड़ी 11 बजे पूर्वाह्न इंगित कर रहा है। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, घड़ी बना देते हैं, 12 3 9 6, घड़ी को 6 बजे सेट किया गया। और जब दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन क्या हुआ, 12 6 3 9 और 11 है ना, 11 बजे यहाँ पे घड़ी का सुई लास्ट दिन रहा, है ना। शुरुआती दिन 6 पे था, अगले दिन यानी कि दूसरे दिन, पहला दिन 24 घंटा में तो 10 मिनट बढ़ा, है ना, 10 मिनट बढ़ा। देखो यहाँ पे 24 घंटा में 10 मिनट, 24 घंटा में 10 मिनट, ठीक है। और अगले दिन यहाँ समझो, यहाँ समझो, देखो 6 से 6, 6 से 6, देखो पहला दिन 24 घंटा में 6 पे घड़ी आ गया होगा, और फिर दूसरा दिन 11 पे है, यानी कि कितना घंटा का, यहाँ पे देखो, है ना, 5, ये कितना हो जाएगा, 7 होगा, फिर उसके बाद 8 होगा, तो ये 5 5 10 15, है ना, 1 2 3 4 5, यानी 5 घंटे का अंतर हुआ। यानी कि दोस्त 24 घंटा में 10 मिनट ले रहा है, तो 1 घंटा में सुइया कितना बढ़ा होगा, 1 घंटा में कितना बढ़ा होगा, तो 10/24, तो भैया 5 घंटा और है ना, एक तो 24 घंटा और 11 बजे, दूसरे दिन 11 बजे घड़ी रुकी, है ना, घड़ी 11 बजे हमने देखा, तो वहां पे 5 घंटा, तो 5 घंटा में कितना हो गया, तो 10/24 गुने 5, ये 5 घंटा में इतना मिनट हो गया। हमसे सवाल क्या पूछा, अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 12 दूना का 24, 5 5 25, यानी अप्रोक्स 2, अप्रोक्स अगर कहा जाए तो 2 लगभग, है ना, लगभग क्यों ले रहे हैं, लगभग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ऑप्शन में हमारा पूरा एक्यूरेट है। ठीक है, 2 लगभग ले लिए, यानी कि 2 आएगा, इसको 5 घंटा में 2 मिनट भरा, यानी कि 2 मिनट सुई भरा, 24 घंटा में 10 मिनट, अब 5 घंटा में 2 मिनट, यानी टोटल कितना घंटा हुआ, पहला 24 और फिर 5, यानी कि टोटल 29 घंटा में हुआ कितना बढ़ा, 12 मिनट, टोटल हुआ 29 घंटा ट्रेवल किया सुई, तो जाकर के 24 घंटा में 10 मिनट, 5 घंटा में 2 मिनट, यानी कि 12 मिनट तक वह ट्रेवल किया। हमसे पूछ रहा है कि समय कितना होगा, एक्यूरेट समय, तो बताओ लास्ट में 11 बजे था, लास्ट में वह 11 बज रहा था, 12 मिनट पीछे कर दो, 11 बज रहा था, 12 मिनट पीछे कर दो, तो 12 मिनट पीछे करोगे तो यहाँ पे 48 हो जाएगा, और ये 10 बज जाएगा, 10:48, और वो भी पूर्वाह्न रहेगा क्योंकि 11 पूर्वाह्न लिखा हुआ था। ठीक है, हाँ, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखेंगे, क्लॉक से भी सवाल आया हुआ था, तो अब आपको क्लॉक वाले पूरे कंसेप्ट को पढ़ना होगा। देखो एक और सवाल था, ये सवाल बहुत आराम है, एक फार्मूला होता है थीटा का, ये ध्यान रखना हमेशा, थीटा बराबर फार्मूला होता है 30h यानी घंटा, हाँ 30h माइनस, है ना, 11m यानी मिनट बटे में 2, ये होता है, ये फार्मूला होता है, इसको ध्यान रखेंगे। अब सवाल पढ़ते हैं, 5 और 6 बजे के बीच में किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होगी। दोनों सुई का मतलब मेरे भाई मान लीजिए घड़ी है, दोनों सुई का मतलब एक साथ, यानी एंगल क्या हुआ, 0 हुआ, यानी थीटा का वैल्यू 0। अब ये 30 घंटा वाला सुई कहाँ होगा, तो बताओ 5 और 6 के बीच में ही होगा ना, अगर 6 ले लेंगे तो फिर तो सुई मिलेगा ही नहीं, तो इसीलिए हम लोग कितना लेंगे, 5 लेंगे, घंटा का सुई 5 या तो 6 पे रहेगा, 6 पे लेंगे तो 6 तो पार हो जाएगा, इसीलिए 5 पे होगा। अब देखो अब कितना मिनट पे मिल रहा है, वही m का वैल्यू ज्ञात करना है, तो एक साइड कर देते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 11m बराबर 150 दूना का 300, यानी m का जो वैल्यू आ गया वह 300 बटा में 11, यानी कि 22 करना पड़ेगा, है ना, तो 11 से भाग देंगे तो 22 होगा,
तो 8 गिरेगा, यानी 27 सही, है ना, 27 सही 3/11 मिनट, है ना। ये 5 बजे, है ना, 5 बजकर इतना मिनट पे दोनों सुई सटा हुआ रहेगा, 0 डिग्री का एंगल होगा। देखो 27 से 3/5 बजकर। अच्छा से ऑप्शन में मिलाइएगा, अच्छा से ऑप्शन में, क्योंकि ये ऑप्शन नंबर डी जो है ना बहुत खतरनाक है। मैथ्स में तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगा, कभी भी ऑप्शन ना मिले तो इनमें से कोई नहीं भी मार सकते हैं। अब देखिए ये टाइम एंड वर्क का सवाल है। कहता है अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिन में करता है, जिसे अनिल अकेला 20 दिन में कंप्लीट करता है, तो सुमन अकेले उस काम को कितना दिन में करेगी। देखो अनिल के लिए एक, दोनों मिल करके, अनिल और जो सुमन है दोनों मिल करके कितना दिन में करता है, 12 दिन में। और जो अनिल है वो अकेले जो है वो 20 दिन में करता है। तो चुपचाप एलसीएम लीजिए, तो कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से 60 एलसीएम हो जाएगा। 60 एलसीएम हो जाएगा तो इफिशियंसी बताओ, है ना, भाग दो, यानी एक दिन में कितना काम करेगा, दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे। 12 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में 60/12 यानी कि 12×5 = 60, 12×5 = 60, ठीक है, 12×5 = 60। अब देखिए इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो अब क्या कह रहा है कि सुमन, तो बताओ ये 5 जो है, अगर मैं कहूं कि आपके घर में आपके पिताजी, है ना, आपके पिताजी के 2 बेटे, आप 2 हैं, तो अब दोनों का जायदाद है, तो बताना। अब दोनों का पता है कि 5 लाख रुपया है और दोनों में बटेगा। अब पता लग गया कि एक को 3 लाख मिलेगा, तो बताओ दूसरा का वो कितना मिलेगा, 2 लाख मिलेगा सर, है ना। तो 2 लाख मिलेगा, तो बताओ यहाँ से 5 यूनिट एक दिन में दोनों को मिलकर 5 यूनिट करता है, और एक दिन में अनिल जो है अकेले एक दिन में, तो सुमन जो है वह 60 यूनिट काम करना है टोटल, तो अकेले वह 2 यूनिट काम करेगा एक दिन में, यानी कि वह 30 दिन में कंप्लीट काम करेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, है ना, अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि 55 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, टोटल वेन डायग्राम है, टोटल कितना है, टोटल कक्षा में मालूम है 55 गो है, स्टूडेंट कितना है, टोटल 55 गो है। अब देखिए इसमें क्या है ना, 2 तरह के लोग हैं, एक क्रिकेट पसंद करने वाले, एक बैडमिंटन पसंद करने वाले। ये क्रिकेट पसंद करने वाले हो गए और ये एक बैडमिंटन पसंद करने वाले हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना दोस्त, सवाल कह रहा है कि साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी दोनों खेलों में से कम एक खेल तो पसंद करना ही करना होगा। देखो 55 गो स्टूडेंट है, अब उसमें से 55 में से कोई एक ऐसा विद्यार्थी नहीं होगा जिसको कोई खेल पसंद नहीं, सबको पसंद करना होगा। या तो तुम दोनों खेल लो, दोनों पसंद करो, या तो तुम एगो करो। तो देखो अब हमको सवाल कह रहा है कि कितने विद्यार्थी, है ना, क्रिकेट दोनों पसंद करते हैं। तो ये सिंगल जो डायग्राम है, ये गोल जो क्रिकेट केवल पसंद करता है, और ये जो है बैडमिंटन पसंद करता है, और ये जो दोनों कोई है, यानी बैडमिंटन भी है इधर एरिया और इधर क्रिकेट का भी एरिया है, तो मान लेते वो एक्स काम करता है, एक्स, यही एक्स का वैल्यू चाहिए भी। तो बताओ जो बैडमिंटन कितना है टोटल, बैडमिंटन जो है वह 26 गो है और क्रिकेट जो है वह 34 गो है। तो बताओ केवल क्रिकेट, तो केवल क्रिकेट तो 34 - x, है ना, क्योंकि इसमें तो केवल पूछ रहे हैं, ये केवल इतना दूर तक, ये इतना दूर तक जो डायग्राम आप लोग को देखे केवल का है, ठीक है। चलिए इधर में केवल बैडमिंटन तो 26 - x, है ना, दोनों वाला खेलने वाला को हटा दिए तो केवल निकल गया। अब ये जो टोटल होगा ये इसके बराबर होगा, टोटल जोड़ दो, तो इधर कितना हो जाएगा 60, है ना, 60, है ना, -x बराबर कितना हो जाएगा 55, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। तो 5 ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको बैडमिंटन भी पसंद है और क्रिकेट भी पसंद है, ठीक है। अगर कहता कि केवल क्रिकेट पसंद करने वाले कितने हैं, तो केवल के लिए अब क्या करिएगा, इतना निकालना पड़ेगा, और केवल क्रिकेट के लिए अगर पूछे, केवल क्रिकेट के लिए पूछे, तो यहाँ पे हमको केवल और केवल 5 को घटा देना, यानी 29, और यहाँ पे 21, ठीक है, हो गया ना, ठीक है। आगे अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल है, देखिए ये फार्मूला बेस्ड है, लेकिन इसको फार्मूला से नहीं बनाएंगे क्योंकि हम लोग का टाइम टेकन हो जाएगा। यहाँ पे कहता है वे 2 प्राकृत संख्या, यानी ऐसा 2 प्राकृत संख्या है कि जिनका अगर गुणनफल करे तो 2400 आए, और दोस्त स्क्वायर का अगर योग करे तो 5200 आए, है ना, स्क्वायर का योग करे तो 5200 आए। इसको
एज अ ऑप्शन लेंगे। बनाने का तरीका मैं बता देता हूं, ठीक है। सब मान लीजिए ए और बी है ना, ए गुने बी कितना है 2400 है ना, और दोनों का स्क्वायर करके जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, अब 5200 आ जाएगा। तो आपको ये सब अलजेब्रिक फार्मूला का यूज करना होगा, ये वाला है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, ठीक है। ये वाला एक बार प्लस के लिए तो एक बार माइनस के लिए करिएगा, फिर उसके बाद इक्वेशन सॉल्व करिएगा, ए गुने बी आ जाएगा। लेकिन दोस्त इतना हम लोग नहीं करेंगे, इसको करने के लिए एज ऑप्शन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इस वाले ऑप्शन को चेक करेंगे, सभे में इस वाले ऑप्शन को चेक करेंगे, यानी कि दोनों संख्या गुना करने के बाद 2400 आता है कि नहीं। 12 दूना का 24, 2400 आ रहा है। 8 3 24, 6 चौको 24, 75 गुने 32, ये भी 2400 आ रहा है, ये भी 2400 आ रहा है, ठीक है। यानी कि ये वाला तो सब कोई पास कर गया है ना। अगर इसमें से कोई नहीं मिला तो इनमें से कोई नहीं मार देंगे। अब देखते हैं कि स्क्वायर करने के बाद दोनों का अलग अलग स्क्वायर करेंगे, जोड़ेंगे तो 5200 आना चाहिए। सबसे पहला नंबर 120 का स्क्वायर करिए, 120 का स्क्वायर करिएगा तो बताइए 3 गो है, इसका स्क्वायर करिएगा तो भैया 3 3 कितना होता है, 6 गो जाएगा, यहाँ 4 गो है, तो ये तो नहीं होगा, ये तो गलत हो गया सर, ये बहुत बड़ा नंबर दे देगा। अब इधर आइए, 80 का स्क्वायर करिए, 80 का स्क्वायर करिएगा तो 8 का 64 हो जाएगा, इसका 2 गो जीरो। बताओ एक और स्क्वायर करके अभी जोड़ना ही एकरा में है, लेकिन ये 5200 है तो ये भी नहीं होगा। अब इसको देख लो, 75 का एक बार स्क्वायर करके देख ले, स्क्वायर का ट्रिक याद होगा तो 25 है ना, हासिल 2, 7 5 35 दूना का 70, 2 72 के 2 हासिल 7, 7 7 49, 49 में 7 जोड़ देंगे तो 56। देखो भाई ये केवल 75 का स्क्वायर किया तो 56 25 आया, लाना कितना है 5200, तो ये भी नहीं आया, नहीं आया ना। तो यानी कि दोस्त अब हम लोगों के सामने ये ऑप्शन नंबर सी भी नहीं आया। अब आएगा, चेक करना होगा। अब लास्ट ऑप्शन नंबर डी को चेक करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, है ना, देख पा रहे होंगे। चलिए अब देखिए 36, इसको तो स्क्वायर करना बहुत आसान है। 6 का कितना हो जाएगा 3600 है ना, 0 का, और फिर इसका कितना हो जाएगा 1600। अब इसको जोड़ के देखते हैं, 6 6 12 के 2 हासिल 1 3 1 4 के 52, आगे आंसर ऑप्शन नंबर डी मार देंगे, ठीक है। गुना करने के बाद 2400 आ रहा है, इसका स्क्वायर करने के बाद जोड़ने के बाद 5200 आ रहा है, करेक्ट आंसर। अगर नहीं आता है तो इनमें से कोई नहीं मार देते हैं। अगला सवाल कहता है कि 100 और 500 के बीच कितनी संख्या है जो 4 5 और 6 से विभाज्य है। 4 5 और 6 से विभाज्य, यानी तीनों संख्या से विभाज्य होना चाहिए। इस तरह के सवाल में क्या करिए, 4 5 और 6 का आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिए। और जब एलसीएम लेंगे दोस्त तो कितना आ जाएगा, 5 को 20 यानी कि आ जाएगा 60। एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं 6 5 30 और 30 और 4 का एलसीएम 60 आ जाएगा, है ना। चलिए ये हो गया 60, एलसीएम 60 ले दी। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे ये 100 से 500 के बीच में तो मिनिमम कितना है, 60 से कटने वाला मिनिमम पहले बताओ, सबसे मिनिमम तो 100 से ऊपर ही रहना है। तो 101 नहीं होगा, 102 नहीं होगा, 103 नहीं होगा। 60 का पहाड़ा पढ़ो ना पहले, 60 का एक बार में 60 और 60 दूना का 120, यानी कि जो पहला डिजिट होगा वह 120 होगा, है ना, 120 कटेगा। इसी तरीके से डॉट 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 500 तक जाना है, 60 से भाग दो, 60 से भाग दो तो लास्ट वाला डिजिट निकलेगा। 500 में जब भाग दोगे, है ना, 6 7 42, 6 8 48, यानी कि दोस्त रिमाइंडर कितना बचा, 20 बचा। 20 घटा दो 500 में, यानी लास्ट जो है वह 480 आया। अब आप लोग को कितनी इसके बीच में ऐसी संख्या है जो 60 से कटेगी, तो आप लोग को एपी में फॉर्मूला पढ़े होंगे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा में सारवंतर, तो सारवंतर जो एलसीएम होता है वही होता है, और +1। तो जब आप जो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 360 बटा में 60 और +1 यानी कि 7 आ जाएगा, है ना। 6 6 36, 6 6 36 यानी 6 व 1 7 हो गया। यानी कि 7 गो ऐसी संख्याएं होंगी जो 4 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी और 6 से भी कटेगी। अब अगला सवाल देखिए, ये हमारा लास्ट सवाल था, है ना। ये सवाल कह रहा है कि 70 kg मिश्रण में बालू और सीमेंट, देखिए 70 kg एक मिश्रण है बालू और सिरमिट का, ठीक है। अब उसमें बालू और सिरमिट का अनुपात जो है वह 4:1 है, यानी बालू 4 यूनिट है और सीमेंट 1 यूनिट है। अब कहता है कि मिश्रण में कितना बालू मिला दें कि बालू और सिरमिट का जो अनुपात है वह 6:1 हो जाए, ठीक है, कोई बात नहीं। 70 यूनिट मिश्रण है, यानी कि बालू और सीमेंट है, यानी कि टोटल जो है 5 यूनिट का वैल्यू कितना है, 70 है, तो 70 kg है, ठीक है। अब बालू कितना है, 4 यूनिट है, पहले बालू है तो ये बालू, है ना,
तो लिख देते हैं बालू कितना हो जाएगा, तो बालू 4 यूनिट है, तो 5 यूनिट का वैल्यू इतना, तो 4 यूनिट का वैल्यू 70/5 गुने 4 है ना, 56 kg है ना। और बालू का, और ये जो है 1 यूनिट का वैल्यू है, ये है 14 kg। ये किसका है, ये है सिरमिट है, ये क्या है, सीमेंट है। अब देखिए अब कहता है कि मिश्रण में क्या मिलाना है, बालू मिलाना। बालू है कितना भैया बताओ, 56 kg बालू है, बालू मिला रहे हैं, कितना मिला रहे हैं नहीं पता, एक्स मिला दिए, ठीक है, बटा में। अब सीमेंट कितना है, 14 kg। सीमेंट में तो मिला नहीं रहे, बालू मिला रहे हैं मिश्रण में। अब ये जो बराबर होता है, इसका जब रेशियो निकालते हैं तो आ जाता है 6:1। देखिएगा बालू है तो बालू ऊपर ही रखिएगा, बालू बालू बराबर होना चाहिए, और सीमेंट सीमेंट बराबर होना चाहिए। अब बस आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, है ना। तो यहां से हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 14 छक 84 माइनस 56 है ना। बोलिए आप लोगों का आया था, क्लियर है ना। अब तो आप लोगों ने आंसर बता ही दिया होगा मुझे, भैया आंसर बताओ ना, 28 kg, ठीक है, घटाओगे तो 28 kg आएगा ना, और 28 kg ही मिलाया जा रहा है बालू, कौन मिलाया जा रहा है, बालू, ठीक है, क्लियर है। तो यही सवाल आपके एग्जाम्स में सरसठवीं में पूछे गए थे। फिर इसके बाद हम लोग सरसठवीं का जो पहला एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चंस को करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।